बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रमजानुल मुबारक की बरकतें मरहूमीन की रूहों तक भी पहुंचती हैं? रमजान में मुर्दों को खाना या रिज्क किस तरह मिलता है? और क्या ये रिज्क दुनिया के खाने की तरह होता है या उसकी नौयत कुछ और है? ये वो अहम और वाज़ेह सवालात हैं जिनके जवाब जानने की ख्वाहिश बहुत से लोगों के दिल में पैदा होती है, और इन्हीं सवालात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना जरूरी है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब आता है तो हमारे दिलों में एक खास रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। ये महीना रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। इसकी आमद के साथ ही हर तरफ इबादत का माहौल बन जाता है, दिल नर्म हो जाते हैं और हर मोमिन अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। मगर नाजरीन, जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसी बाबरकत महीने में जब हम इफ्तार की तैयारी कर रहे होते हैं या तरावी की नमाज में खड़े होते हैं तो किसी अजीज के इंतकाल की खबर आ जाती है। कभी किसी का मेहरबान बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कभी माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, और कभी कोई जवान बेटा, बेटी या कोई बहुत अजीज शख्स हमें छोड़कर अपने रब के पास चला जाता है। जब ऐसा होता है तो पीछे रह जाने वालों के दिल गम से भर जाते हैं। सहरी और इफ्तारी के वक्त वो खाली जगहें और वो खामोश लम्हे आंखों को नम कर देते हैं। मगर इसी गम के दरमियान दिल में एक उम्मीद भी जन्म लेती है, और कई सवालात जहन में आते हैं कि आखिर इस बाबरकत महीने में वफात पाने वालों की रूहों के साथ क्या होता है, वो कहां जाती हैं? क्या रमजान में इंतकाल करने वालों के साथ कब्र में कोई खास मामला किया जाता है? और क्या अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने की वजह से उन्हें कोई खास इनाम या राहत अता फरमाता है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उन तमाम लोगों के दिलों को सुकून मिल सके जिनके प्यारे इस मुबारक महीने में उनसे बछड़ गए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजानुल मुबारक की फजीलत क्या है और इस महीने में मौत का आना एक मोमिन के लिए कितनी बड़ी बशारत हो सकती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नाजरीन, जरा इस हदीस मुबारक पर गौर फरमाएं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह महीना अल्लाह की रहमत के उरूज का महीना है। जब कोई मोमिन इस महीने में इंतकाल करता है तो वो एक ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर पेश होता है जब अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब होती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक में वफात पाने वाले खुशनसीब मोमिन की रूह जब जिस्म से परवाज करती है तो इसके इस्तकबाल के लिए रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। चूंकि जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और शयातीन कैद होते हैं, इसलिए इस रूह के सफर में कोई खौफ, कोई दहशत और कोई शैतानी वसवसा आड़े नहीं आता। मौत के वक्त जो एक फितरी घबराहट होती है, अल्लाह ताला रमजान की बरकत से इसे सुकून और इत्मीनान में बदल देता है। जब ये रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो फरिश्ते निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसके लिए आसमान के दरवाजे खलवाते हैं। और नाजरीन, चूंकि वो शख्स रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों को समेटते हुए दुनिया से गया होता है, इसलिए इसके जिस्म और इसकी रूह से कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। हदीस मुबारक में आता है कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। तो जरा सोचिए कि इस रूह का इस्तकबाल आसमानों पर किस शान से होता होगा। इसके बाद नाजरीन, रूह को बरज़ख की दुनिया में मुंतकिल कर दिया जाता है। बरज़ख वो आलम है जो इस दुनिया और आखिरत के दरमियान का वक्फा है, और कब्र की जिंदगी इसी बरज़ख का हिस्सा है। आमतौर पर जब इंसान कब्र में जाता है तो उससे मुनकर और नकीर आकर 3 सवालात करते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा क्या है, और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था। नाजरीन, आम दिनों में ये सवालात एक बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जो खुशनसीब रमजानुल मुबारक में वफात पाता है, अल्लाह ताला उसके लिए कब्र के मामलात को निहायत आसान फरमा देता है। चूंकि वो शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह की इबादत, रोजे, तरावी और तिलावत कुरान में मशगूल था, इसलिए कब्र में उसके लिए जवाब देना बेहद आसान हो जाता है।
इसकी नमाजें, उसके रोजे और उसका कुरान उसके इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार बना लेते हैं। कुरान उसकी सिफारिश करता है और रोजा उसके लिए ढाल बन जाता है। नाजरीन, अहादीस में यह भी जिक्र मिलता है कि मोमिन की कब्र को हद्दे निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से जन्नत की ठंडी और खुशबूदार हवाएं उस तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन जब बात रमजान में मरने वालों की आती है तो उलमाए किराम और सलफ़े सालेहीन का ये अकीदा है कि रमजान के मुक़द्दस महीने के एहतराम में अल्लाह ताला अहले क़ुबूर से अजाब को रोक देता है। एक रिवायत के मुताबिक जब रमजान का चांद नजर आता है तो कब्रों में अजाब को मौकूफ कर दिया जाता है और ये पूरा महीना अहले क़ुबूर के लिए भी राहत का बायस बनता है। तो जो शख्स इसी महीने में वफात पा जाए, इसके लिए तो ये दोहरा इनाम है। इसकी पहली रात ही जन्नत के नज़ारों और अल्लाह की रहमतों के साए में गुजरती है। नाजरीन, मरने के बाद मोमिनों की रूहें इल्लीन में रखी जाती हैं, जो कि 7वें आसमान पर अर्श के करीब एक निहायत आला और मुकद्दस मकाम है। जब कोई नई रूह वहां पहुंचती है तो पहले से मौजूद मोमिनों की रूहें उसका इस्तकबाल करती हैं। वो रूहें उससे दुनिया का हाल पूछती हैं और अपने प्यारों के बारे में दरियाफ्त करती हैं। ये एक निहायत खूबसूरत और रूहानी मुलाकात होती है। रमजान में मरने वाले की रूह जब वहां पहुंचती है तो उसे ये बशारत दी जाती है कि उसे रोजे की हालत में या रमजान की बरकतों के साथ मौत नसीब हुई है, जो कि हुस्न खातिमा यानी बेहतरीन खात्मे की एक बहुत बड़ी दलील है। अब जरा उन लोगों के जज्बात को महसूस करें जो इस महीने में अपने प्यारों को दफन करते हैं। नाजरीन, इफ्तार का वक्त हो और बाप की वो कुर्सी खाली हो जिस पर बैठकर वो खजूर से रोजा खोला करते थे। सहरी का वक्त हो और माँ की वो नर्म आवाज जो प्यार से उठाकर सहरी खाने के लिए बुलाती थी, अब खामोश हो चुकी हो। ये ऐसा दुख है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान का दिल कटता है, आंखें छिलक पड़ती हैं। लेकिन ऐ मेरे वो प्यारे भाई और बहन जिनके वालिद या वालिदा उस रमजान में या किसी भी रमजान में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मेरी बात गौर से सुनिए। आप उनके लिए रोते हैं, आप उन्हें इस दुनिया की चंद रोजा खुशियों में अपने साथ देखना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अल्लाह ने उन्हें किस अजीम मकाम के लिए चुन लिया है। आप उन्हें दुनिया की इफ्तारी करवाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे का अजर मैं खुद हूं। हदीस कुदसी है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। जो शख्स रोजे की हालत में दुनिया से चला गया, उसकी इफ्तारी तो अब सीधे जन्नत में होगी, और वो भी ऐसी इफ्तारी जो अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। वहां न भूख होगी न प्यास, वहां ना कोई बीमारी होगी न बुढ़ापा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई और उससे दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, क्या ये इस बात की बशारत नहीं है कि आपका वो प्यारा जो रमजान में दुनिया से गया है, वो क़यामत के दिन इसी खास दरवाजे से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। वो क़यामत के दिन इसी खास दरवाजे से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। शैतान हमारे गमों के साथ खेलता है। वो तन्हाई के लम्हों में हमारे दिलों में ये वसवसा डालता है कि काश थोड़ी और जिंदगी मिल जाती, काश ये आखिरी रमजान हमने खुशी खुशी गुजारा होता। लेकिन मोमिन का अकीदा ये है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। रमजान में मौत आना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का खास फजल है जो वो अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की मगफिरत का फैसला फरमा लिया है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे मरहूम की रूह कहाँ है तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन इस्लाम हमें ये यकीन दिलाता है कि वो रूह अल्लाह की रहमत के साए में है। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन है अगर इंसान मोमिन हो। वो वहां नेमतों में है, आराम में है। और नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को उसके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। जब औलाद कोई नेक काम करती है तो वालदैन की रूहें खुश होती हैं और उनके चेहरे चमक उठते हैं। रमजान के इस महीने में जब आप उनके लिए दुआएं करते हैं,
उनके नाम का सदका करते हैं, उनके अजर के लिए किसी गरीब का रोजा इफ्तार करवाते हैं, तो फरिश्ते ये तमाम आमाल एक नूरानी थाल में सजाकर उनकी कब्रों में लेकर जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये अतिया और ये दुआ तुम्हारी फलां औलाद ने तुम्हारे लिए भेजी है। नाजरीन, उस वक्त उनके दिलों को जो खुशी और इत्मीनान मिलता है वो हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने आंसुओं को रोकिए नहीं। रोना सुन्नत है और जज्बात का इजहार है, लेकिन उन आंसुओं को मोबाइल में तस्वीर देखकर सिर्फ उदास होने के बजाय मुसल्ले पर बैठकर उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। रमजान की हर सहरी और हर इफ्तारी के वक्त जब अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, अपने मरहूम वालदैन और अजीजों को कभी ना भूलें। कहें कि या अल्लाह, जिस तरह तूने उन्हें दुनिया में रमजान की बरकतें अता की थीं, इसी तरह आज उन्हें कब्र में जन्नत की बरकतें और ठंडी हवाएं अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें रोजादारों के इस खास दरवाजे अल रियान से जन्नत में दाखिल फरमा। नाजरीन, मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देता है। ये जुदाई हमेशा की जुदाई नहीं है। एक दिन आएगा जब हम सब जन्नत में दोबारा इकट्ठे होंगे और फिर वहां कभी मौत नहीं आएगी, कभी जुदाई नहीं होगी। वहां हम हमेशा के लिए अपने प्यारों के साथ होंगे। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ हम पर साया फिगन होता है, तो हर मोमिन का दिल खुशी और रूहानियत से भर जाता है। लेकिन नाजरीन, इस खुशी के दरमियान एक एहसास ऐसा भी है जो अक्सर हमारी आंखों को नम कर देता है। सहरी का वक्त हो या इफ्तार का दस्तरखान, जब हम अपने प्यारों के साथ बैठते हैं तो अचानक दिल के किसी गोशे से एक होक सी उठती है। वो खाली जगह, वो आवाज जो कभी हमें सहरी के लिए जगाया करती थी, वो हाथ जो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए उठते थे, जब वो नजर नहीं आते तो इंसान का दिल तड़प उठता है। ऐसे में हर उस इंसान के जहन में जिसने अपने वालिदैन, बहन भाई या किसी अजीज को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया है, एक सवाल जरूर पैदा होता है। वो सवाल ये है कि आलिम बरज़ख में हमारे मरहूमीन का रमजान कैसा गुजरता है? क्या उन पर भी इस मुकद्दस महीने की रहमतें नाजिल होती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि मर्दों को रमजान में कैसा खाना या रिज्क मिलता है? आलिम बरज़ख का रिज्क दुनिया के रिज्क से कितना मुख्तलिफ है? और हम दुनिया में रहकर अपने मरहूम वालदैन और प्यारों के दस्तरखान को कैसे वसी कर सकते हैं?